शहर की सबसे बदनाम जेल अलीगढ़ सेंट्रल जेल, जहां बड़े से बड़े मुजरिम सजा काटते थे। इस जेल की नई हेड कांस्टेबल थी रुबीना शेख, एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की, कड़क स्वभाव, आंखों में अजीब सा ठहराव और होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान। जेल के सारे कैदी उससे खौफ खाते थे, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। इस जेल में हाल ही में एक नया कैदी लाया गया था। रायन अंसारी देखने में मासूम, लेकिन उस पर आरोप था एक मशहूर बिजनेसमैन की बेरहमी से हत्या करने का। मगर लोगों का कहना था कि वह बेगुनाह है। वह चुपचाप अपनी कोठरी में बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। रुबीना को उसके चेहरे में कुछ अजीब सा सुकून दिखा। पहली बार उसने किसी कैदी की ओर इस तरह देखा था। एक रात जब पूरी जेल अंधेरे में डूबी हुई थी, रुबीना ने धीरे से लॉकअप का दरवाजा खोला और रायान की कोठरी तक पहुंच गई। तुम्हें पता है, तुम इस जेल में अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी। रायान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। रुबीना झुकी और हल्की आवाज में बोली, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है। रायान ने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि यह लड़की सिर्फ पुलिस वाली नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ और भी चाहती है। लेकिन क्या जेल की इस अंधेरी कोठरी में एक राज दबा था? एक ऐसा राज जो पूरी कहानी को मोड़ सकता था। क्या रायान इस खेल का हिस्सा बनेगा, या फिर रुबीना के इरादे कुछ और ही हैं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ सईदा को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं। यह वीडियो रायान ने रुबीना की आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे परख रही हो, जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रायान कोई आम आदमी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में कई खेल देखे थे, मगर जो खेल अब शुरू होने वाला था, उसका अंदाजा उसे भी नहीं था। रुबीना ने धीरे से उसकी हथकड़ी पर उंगलियां फिराईं और फुसफुसाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकती हूं। रायान ने गहरी सांस ली और इसके बदले उसने ठंडी आवाज में पूछा। रुबीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। इसके बदले मैं तुमसे जो चाहूं वो लूंगी। रायान समझ चुका था कि यह खेल कितना खतरनाक होने वाला है। वह जानता था कि रुबीना कोई आम पुलिस वाली नहीं थी। उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह उसे चाहती क्या थी। उसी रात जेल के अंदर अजीब हरकतें होने लगीं। पहरेदार बदल दिए गए, कुछ बंद कोठरियां खुली दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी साजिश की शुरुआत हो रही हो। रायान ने अपनी कोठरी से बाहर देखा। दूर खड़ी रुबीना ने उसे एक इशारा किया, तैयार रहो, खेल शुरू हो चुका है। लेकिन क्या यह खेल सिर्फ जेल से भागने का था, या इसमें कोई और साजिश छुपी थी? रायान को अब यकीन हो चला था कि यह सिर्फ जेल का मामला नहीं था। रुबीना कुछ ऐसा चाहती थी जो जेल की चारदीवारी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेकिन अगर उसे यहां से बाहर निकलना था, तो उसे इस खेल का हिस्सा बनना ही था। रात का दूसरा पहर था। जेल में सन्नाटा पसरा था, मगर रुबीना की चालें तेज थीं। वह धीरे धीरे रायान की कोठरी तक पहुंची और बिना कोई आवाज की ताले की चाबी घुमाई। दरवाजा खुलते ही उसने धीरे से कहा, तेजी से बाहर आओ, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। रायान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या वह इस पर भरोसा करे, या यह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोचता, रुबीना ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो दोनों जेल की अंधेरी गलियों से होते हुए पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मगर तभी एक चीख सुनाई दी, अलार्म बजा दो, कैदी भाग रहा है। रायान ने देखा कि चारों तरफ सायरन गूंजने लगे। पहरेदार भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। रुबीना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे सब पहले से पता था। अब आगे क्या? रायान ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। रुबीना ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब असली खेल शुरू होगा क्या? रुबीना वाकई रायान को भगाना चाहती थी, या इसके पीछे कोई और साजिश थी? जेल के सायरन चीख रहे थे, पहरेदार भाग रहे थे, और रुबीना रायान का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे गलियारों में खींचे जा रही थी। रायान के दिमाग में सवालों का तूफान था। रुबीना ऐसा क्यों कर रही थी? वो एक पुलिस वाली थी, फिर भी एक कैदी को भगाने की कोशिश क्यों कर रही थी? दोनों तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े। रुबीना ने एक कोने में छिपे हुए अपने आदमी को इशारा किया। वह चौकन्ना होकर आगे बढ़ा
और जेल के पिछले गेट का ताला खोल दिया। चलो, ये रही तुम्हारी आज़ादी, रुबीना ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। रायान ने रुबीना की आंखों में देखा। वहां कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि उसका प्लान काम करेगा। लेकिन रायान को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह सब कुछ बहुत आसान हो रहा था। जेल से भागना इतना आसान कैसे हो सकता था? तुम मुझसे क्या चाहती हो? रुबीना रायान ने फौरन पूछा। रुबीना हल्के से मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए रायान, लेकिन इस जेल के बाहर जहां कोई हमें रोक ना सके। इतना कहकर उसने उसे बाहर धकेल दिया। रायान को समझ नहीं आया कि वह सचमुच उसे बचा रही थी या किसी और खेल की शुरुआत कर रही थी। लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। जेल के बाहर एक काली गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों भागकर उसमें बैठे गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, रायान ने रुबीना की तरफ देखा। अब अगला कदम क्या है? रुबीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली सजा जेल में नहीं, बल्कि इस बाहर की दुनिया में है। तेज रफ्तार से दौड़ती काली गाड़ी शहर के अंधेरे रास्तों पर भाग रही थी। पीछे से जेल के सायरन की आवाजें अब धीमी होती जा रही थीं, लेकिन रायान का दिल तेज धड़क रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जेल से बाहर निकल चुका था। लेकिन यह आज़ादी थी या किसी और जाल में फंसने की शुरुआत? रुबीना गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर थी। उसके होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी जो रायान को परेशान कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी और गहरी सांस लेते हुए बोली, अब हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रायान ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। पहले यह बताओ कि तुम मुझे भगाकर ले क्यों आई हो? एक पुलिस अफसर ऐसा क्यों करेगी? रुबीना ने उसे घूरा और धीरे से हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कैदी नहीं हो रायान, बल्कि मेरी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद हो। रायान चौंका। मतलब? रुबीना ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, इस शहर में कुछ लोग तुम्हारी मौत चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं भी जिंदा रह सकती हूं। रायान को समझ नहीं आया कि यह बात किस ओर इशारा कर रही थी। तभी अचानक रायान एक गोली गाड़ी के शीशे से आकर टकराई। रुबीना झट से नीचे झुकी और चिल्लाई, नीचे झुको, हमारे पीछे कोई है। रायान समझ गया कि यह खेल अब सिर्फ जेल से भागने तक सीमित नहीं था, कुछ बहुत बड़ा छिपा था। इस पूरी साजिश के पीछे गाड़ी के शीशे पर दूसरी गोली लगी। कांच टूट कर बिखर गया। रुबीना ने बिना वक्त गवाए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पीछे से एक काली एसयूवी उनका पीछा कर रही थी। रायान अब तक समझ चुका था कि यह मामला सिर्फ जेल ब्रेक तक सीमित नहीं था। कौन है यह लोग? रायान ने तेजी से पूछा। रुबीना ने दांत भींचते हुए कहा, वही लोग जो तुम्हारी मौत चाहते हैं। एसयूवी और तेजी से उनके करीब आ रही थी। पीछे वाली गाड़ी की खिड़की से एक आदमी ने पिस्तल निकाली और ट्रिगर दबाया। गोली सीधी गाड़ी के टायर पर लगी। गाड़ी जोर से झटके खाकर हिल गई। रुबीना ने बमुश्किल स्टीयरिंग संभाला। रायान ने बिना वक्त गवाए डैशबोर्ड खोला। अंदर एक लोडेड रिवॉल्वर रखी थी। तुम पुलिस वाली हो? फिर यह सब कैसे हो सकता है? रायान ने गन उठाते हुए कहा। रुबीना ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक गहरी बेचैनी थी। रायान, तुम जितना सोच रहे हो, मामला उससे कई गुना बड़ा है। अगर तुम अभी जिंदा बचे तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। एसयूवी उनकी गाड़ी के एकदम करीब आ चुकी थी। रायान ने पीछे मुड़कर देखा। एक नकाब पोश आदमी गन ताने खड़ा था। उसने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि इस बार गोली रायान के रिवॉल्वर से निकली और सीधा उस आदमी के हाथ पर लगी। उसकी गन नीचे गिर गई, लेकिन एसयूवी अभी भी रुकी नहीं थी। रुबीना ने गहरी सांस ली, फिर गियर बदला और अचानक गाड़ी एक वीरान सड़क पर मोड़ दी। पीछे वाली गाड़ी तेजी से पीछा कर रही थी। रायान ने रुबीना की तरफ देखा। अगर मैं जिंदा बच गया तो सच जानना चाहता हूं, आखिर मेरे पीछे कौन पड़ा है? रुबीना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें वह बताऊंगी जो सुनकर तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी। गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ रही थी। पीछे से काली एसयूवी अब भी उनका पीछा कर रही थी। रायान ने दोबारा गन लोड की, मगर तभी रुबीना ने गाड़ी इतनी तेज मोड़ी कि राय झटका खाकर दरवाजे से टकरा गया। क्या कर रही हो? वह चिल्लाया। रुबीना ने काले अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। चारों ओर सिर्फ गहरा सन्नाटा था। अब क्या? राय ने गुस्से से पूछा। रुबीना ने धीमे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही अजीब रहस्यमयी चमक थी। अब तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए रायान।
लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा। तुम पर जो इल्ज़ाम लगा है वह सच है या झूठ? रायान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। रुबीना ने गहरी सांस ली। तो फिर तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें फंसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मैं ही हूं। रायान की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? रुबीना ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, तुम्हें जेल तक पहुंचाने वाली मैं ही थी। तुम्हारे हर कदम की खबर रखने वाली भी मैं थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब हमें एक दूसरे की जरूरत है। रायान की उंगलियां धीरे धीरे गन के ट्रिगर पर आ गईं। तुमने मुझे फंसाया, तो फिर अब मुझे यहां क्यों लाई हो? रुबीना ने हल्की हंसी के साथ कहा। क्योंकि जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, वही अब मुझे भी मारना चाहते हैं। इतने में दूर से गाड़ियों की हेडलाइट जलती दिखी। दुश्मनों का काफिला करीब आ रहा था। रुबीना ने गाड़ी से एक पिस्तौल निकाली और रायान की तरफ फेंकते हुए कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझसे बदला ले सकते हो, या फिर मेरे साथ मिलकर उन लोगों से लड़ सकते हो जो हमें खत्म करना चाहते हैं। रायान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आग जल चुकी थी। जो खेल तुमने शुरू किया था रुबीना, अब उसे मैं खत्म करूंगा। अब होगा असली खेल। रायान बदला लेगा या रुबीना पर भरोसा करेगा? जानने के लिए तैयार रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। आइए देखते हैं। ये वीडियो रायान के हाथ में बंदूक थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रुबीना की बातों में उलझा हुआ था। क्या सच में इस औरत ने मुझे फंसाया था? लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स तेजी से करीब आ रही थीं। रुबीना ने गहरी सांस ली और रायान की तरफ देखा। अब फैसला करो राय। अगर मेरे साथ रहोगे तो शायद बच सको। अगर मुझ पर गोली चलाओगे तो यकीन मानो, अगला नंबर तुम्हारा होगा। रायान की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं, लेकिन तभी धाए धाए दुश्मनों की गाड़ी से गोलियां चलने लगीं। रुबीना ने झट से रायान को नीचे खींचा। अब बहस का वक्त नहीं है, फायर करो। रायन ने दीवार के पीछे से झांक कर देखा। 4 आदमी गाड़ियों से उतर चुके थे। सभी के हाथों में बंदूकें थीं। वे तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हमारे पास बस कुछ ही मिनट हैं, रुबीना चिल्लाई। रायान ने गहरी सांस ली और बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। धाए पहली गोली सीधा सामने वाले आदमी के कंधे में लगी। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों ने और तेजी से गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुबीना ने गाड़ी के नीचे से एक ग्रेनेड निकाला और रायन की तरफ फेंकते हुए बोली, इसे सही टाइम पर फेंक देना और भागने के लिए तैयार रहो। रायान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम पुलिस वाली हो या कोई गैंगस्टर? रुबीना मुस्कुराई। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने वाली औरत हूं। रायान। और अब तुम भी गोलियों की बौछार के बीच। रायान ने ग्रेनेड को खींचा और उसे सामने फेंक दिया। बूम, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। रुबीना ने रायान का हाथ पकड़कर उसे तेजी से गाड़ी की तरफ खींचा। अब हमें निकलना होगा। रायान अब समझ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ जेल से भागने की नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। आखिर वह लोग कौन थे जो हमें मारना चाहते हैं, और रुबीना ने मुझे फंसाकर अब मेरी जान बचाने का फैसला क्यों किया? गाड़ी अब सुनसान रास्तों से निकलकर शहर की ओर बढ़ रही थी। रुबीना की आंखें सड़क पर थीं, मगर रायान की नजरें उसी पर टिकी थीं। अब मुझे पूरा सच बताओ रुबीना। रुबीना ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें जेल में इसलिए डाला क्योंकि मुझे हुक्म मिला था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रायान, अब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वह अब मेरे भी पीछे पड़े हैं। रायान की आंखों में शक था। कौन लोग? रुबीना ने होंठ काटते हुए कहा, जिस आदमी का कत्ल तुम्हारे सिर मढ़ा गया वो कोई मामूली शख्स नहीं था। वो एक अंडरकवर एजेंट था, जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के राज जानने वाला था। रायान एक पल को सन्न रह गया। मतलब? रुबीना ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा, मतलब यह कि असली कातिल वह है जिसने उसे मारा, और तुम सिर्फ एक मोहरा थे जिसे फंसाकर खेल को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। रायान की सांसें तेज हो गईं। अगर यह सच है तो तुमने मेरा साथ पहले क्यों नहीं दिया? रुबीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो उस एजेंट का हुआ। रायान की मुट्ठियां भींच गई और अब रुबीना की आंखों में कुछ था, शायद डर या शायद कोई और बड़ी साजिश।
अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं रायान, या तो तुम भागते रहो और मारे जाओ, या फिर मेरे साथ मिलकर असली गुनहगार को ढूंढो और अपना नाम साफ करो। रायान की धड़कनें तेज थीं, और अगर तुम भी धोखा दे रही हो, रुबीना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं धोखा दे रही होती तो तुम अब तक मर चुके होते। गाड़ी एक पुराने गैरेज के पास रुकी। रुबीना ने चारों ओर नजरें घुमाई, फिर धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। रायान, हमें उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने तुम्हें फंसाया, लेकिन उसके लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां मौत से पहले कोई नहीं लौटता। रुबीना ने गाड़ी बंद की और इधर उधर देखने लगी। जगह एक सुनसान गैरेज थी। जंग लगे लोहे के शटर बंद थे। अंदर हल्का हल्का बल्ब टिमटिमा रहा था। रायन ने भौं चढ़ाई। ये कौन सी जगह है? रुबीना ने धीमे से कहा। यहां से हमें वह पहला सुराग मिलेगा जिससे पता चलेगा कि तुम्हें फंसाने वाला कौन था। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। रायन अब तक बहुत कुछ झेल चुका था। जेल में बिताए गए दिन, वहां से भागना, गोलीबारी, और अब यह अंधेरी गलियों में छुपते फिरना। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक जंग बन चुकी थी। वो दोनों गैरेज के अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ पुरानी कारों के ढांचे पड़े थे और जमीन पर तेल की चिकनाहट थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी एक आंख सफेद और डरावनी थी। उसने जैसे ही रुबीना को देखा, हल्के से मुस्कुराया। तुम फिर आ गई, उसने भारी आवाज में कहा। रुबीना ने धीरे से जवाब दिया, हमें नाम चाहिए जिसने रायान को फंसाया। उसका नाम। बूढ़े ने रायान की तरफ देखा। नाम? उसने होठों पर जुबान फिराई। नाम की कीमत चुकानी पड़ती है लड़की, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रायान अब छिड़ चुका था। उसने आगे बढ़कर बूढ़े की कॉलर पकड़ ली। बकवास बंद कर और नाम बता। बूढ़ा जरा भी नहीं डरा, बल्कि हल्की हंसी हंसा और कहा, नाम सिर्फ एक नहीं है बेटे। तुम्हें फंसाने वाले कई लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे ऊपर जिस आदमी का नाम आता है वह है। वो बोल ही रहा था कि अचानक ढाई एक गोली आई और बूढ़े के सिर में लग गई। खून का फव्वारा उड़ा और वह कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ा। रायान और रुबीना दोनों चौंक गए। रुबीना ने फौरन पिस्तौल निकाली और चारों तरफ देखा। गैरेज के बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। कोई हमें देख रहा था, रुबीना चिल्लाई। रायान ने बूढ़े की लाश की तरफ देखा। उसकी अध खुली आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने से पहले कुछ कहना चाहता था। रायान ने गहरी सांस ली। हम देर कर चुके हैं रुबीना। जो भी हमें फंसाना चाहता है, वह अब हमें भी खत्म करना चाहता है। रुबीना ने रायान की तरफ देखा। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। हमें उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने यह गोली चलाई है। रायान की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। बूढ़े की लाश अब ठंडी हो चुकी थी, मगर गैरेज के बाहर से भागते कदमों की आहट अब भी गूंज रही थी। रायान ने बिना कुछ सोचे रुबीना की ओर देखा। अब हमें उसे पकड़ना होगा। रुबीना पहले ही तैयार थी। वह दोनों तेजी से बाहर भागे और अंधेरे गली में दौड़ने लगे। सामने एक लंबी छाया भाग रही थी। वह आदमी हुड्डी पहने हुए था और बेहद तेजी से दौड़ रहा था। रुक जा, वरना गोली मार दूंगी, रुबीना ने चिल्लाते हुए चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं रुका। रायान ने झुंझुलाकर कहा, यह मानने वाला नहीं है। उसने एक कूड़ेदान पर पैर रखा और उछलकर एक छोटी दीवार पर चढ़ गया, फिर सीधा उस आदमी के ऊपर कूदा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आहुड़ी वाला आदमी चीखा। रुबीना ने फौरन गन उसकी कनपटी पर टिका दी। अब बोल, किसने भेजा है तुझे? आदमी जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ काम दिया गया था। रायान ने उसका कॉलर पकड़कर ऊपर खींचा। झूठ मत बोल, बूढ़े को क्यों मारा? आदमी डर से कांपने लगा। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, रुबीना ने उसके पैर में गोली मार दी। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब बताएगा या जान भी लेनी पड़ेगी? रुबीना की आंखें जल रही थीं। आदमी दर्द से करहते हुए बोला, तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो? उन्होंने तो कहा था कि कोई बच नहीं पाएगा। रायान ने सख्त लहजे में कहा। उन्होंने कौन? आदमी के होंठ कांपे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि धय दो गोलियां उसके सिर के आर पार हो गईं। खून का फव्वारा फूटा और वो वहीं ढेर हो गया। रायान और रुबीना ने तुरंत पोजीशन ली। कोई हम पर नजर रख रहा है, रुबीना फुसफुसाई। राय ने आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। हमें यहां से निकलना होगा। अभी रुबीना ने गहरी सांस ली। अब साफ हो गया, हम सिर्फ किसी गैंगस्टर से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा हैं, और इस खेल के असली मोहरे अब हमें भी हटाना चाहते हैं।
रायान ने अपनी गन चेक की। तो फिर अब हमें अगला कदम सोचना होगा। रुबीना ने उसकी तरफ देखा। अब हमें उसके पास जाना होगा जिसके पास असली जवाब है, और वह शख्स इस शहर के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। कौन? रायान ने पूछा। रुबीना की आंखों में अजीब सी चमक आई। एसीपी काशिफ, वही शख्स जिसने मुझे यह केस सौंपा था। रुबीना और रायान अब एक सुनसान सड़क पर थे। आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दोनों के दिमाग में हलचल मची थी। अब यह साफ हो चुका था कि यह खेल सिर्फ जेल से भागने का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, और अब उन्हें उसी शख्स के पास जाना था जिसने यह खेल शुरू किया। एसीपी काशिफ रुबीना ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से शहर के पॉश इलाके की तरफ बढ़ने लगी। काशिफ का घर पुलिस हेडक्वार्टर के पास था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रायान ने गहरी सांस ली और रुबीना की तरफ देखा। तुम्हें भरोसा है कि काशिफ हमें मारेगा नहीं? रुबीना ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर वह इस खेल का हिस्सा हुआ तो आज किसी ना किसी का खेल खत्म होने वाला है। रात 2:30 बजे एसीपी काशिफ का बंगला। रुबीना ने गाड़ी बंगले से कुछ दूरी पर पार्क की और रायान के साथ अंदर दाखिल हुई। बाहर 2 पुलिस गार्ड खड़े थे, लेकिन रुबीना को देखकर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। काशिफ अपने लिविंग रूम में बैठा था, हाथ में विस्की का ग्लास और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान। तो रुबीना, तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया। राय ने दांत भींचे। मतलब तुम इस खेल का हिस्सा हो? काशिफ ने ठहाका लगाया। हिस्सा नहीं, मैं यह खेल चला रहा हूं। रुबीना ने गन निकाल ली। तुमने रायान को फंसाया। क्यों? काशिफ उठा और धीरे धीरे उनके करीब आया। क्योंकि वह बेवकूफ था, और बेवकूफों का इस्तेमाल करना मुझे अच्छे से आता है। रायान की आंखों में खून उतर आया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? काशिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उस आदमी ने जिसे तूने जेल में मारा, वो मेरी सच्चाई जान चुका था। उसे मरवाना जरूरी था, और तू सिर्फ एक मोहरा था। रुबीना को अब गुस्सा आ रहा था। तो फिर तूने मुझे क्यों भेजा? उसे फंसाने। काशिफ हंसा। क्योंकि मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो रायान को जेल में डाल सके, और फिर उसे बाहर निकालकर दुश्मनों को भी मिटा सके, और तुमने दोनों काम कर दिए। रायान को अब समझ आ गया था। मतलब यह पूरी साजिश सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए रची गई थी। काशिफ ने ताली बजाई। सही जवाब बच्चे। लेकिन तभी ढाई एक गोली चली और काशिफ के कंधे को चीरती हुई निकल गई। काशिफ दर्द से चीख उठा। गोली रुबीना ने चलाई थी। उसकी आंखों में अब कोई रहम नहीं था। अब सिर्फ तू नहीं खेल खेलेगा काशिफ, अब हम भी खेलेंगे। रायान ने गन उठाई और काशिफ की तरफ बढ़ा। अब हमें पूरा सच बता, वरना अगली गोली सिर में जाएगी। काशिफ दर्द से तिलमिला उठा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम लोग अब भी समझे नहीं। असली खिलाड़ी मैं नहीं हूं। असली खिलाड़ी कोई और है, और वह अब तुम्हारे पीछे है। रुबीना और रायान ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब इसका क्या मतलब? काशिफ ने हंसते हुए कहा। मतलब यह कि मौत अब तुम्हारे लिए भी दरवाजा खटखटा रही है। काशिफ की रहस्यमयी हंसी कमरे में गूंज रही थी। उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन वह दर्द की परवाह के बिना मुस्कुरा रहा था। मतलब साफ है रुबीना, मैं इस खेल का अकेला खिलाड़ी नहीं हूं। असली गुनहगार अभी भी पर्दे के पीछे है। रायान ने गन कसकर पकड़ ली। तू हमें बेवकूफ बना रहा है काशिफ। काशिफ ने सिर हिलाया। बेवकूफ तो तुम दोनों हो। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि असली चेहरा किसका है। वो कोई और नहीं। वह बोल ही रहा था कि अचानक ढायम ढायम दरवाजे के पीछे से 2 गोलियां चलीं और काशिफ की छाती को चीरती हुई निकल गई। उसकी आंखें फैल गईं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। काशिफ। रुबीना चीख पड़ी। रायान ने फौरन पलटकर देखा, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। किसी ने उसे मार दिया। रुबीना ने गुस्से से गन संभाली और बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई परछाई, ना कोई हलचल। यह कैसे हो सकता है? रायान फुसफुसिया। रुबीना का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इसका मतलब हमें ट्रैप किया गया था। रायान ने झुंझुलाकर कहा। लेकिन काशिफ किसका नाम लेने वाला था? कौन है वो जो हमें मारना चाहता है? अचानक उनके फोन पर एक मैसेज आया। अब खेल खत्म होने वाला है। पुलिस स्टेशन आओ, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुबीना और रायान ने एक दूसरे को देखा। यह फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, रायान ने कहा। रुबीना ने गहरी सांस ली। अब और कोई रास्ता नहीं है। हमें सच जानना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रात के 3:30 बजे
पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। इतनी रात को यहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ ड्यूटी पर तैनात 2-4 पुलिस वाले होते हैं। लेकिन आज माहौल अजीब था। स्टेशन के अंदर घुसते ही उन्हें एक डरावनी खामोशी महसूस हुई। रायान ने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वे एसीपी काशिफ के केबिन की ओर बढ़े, एक परछाई दिखी। कोई उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। रुबीना ने गन तान दी। कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे मुड़ा और उन्हें जो चेहरा दिखा वो देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। रायान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम? रायान और रुबीना के सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एसीपी काशिफ। रुबीना की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था कि तुम मर चुके हो। लेकिन काशिफ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अगर मैं मर जाता तो यह खेल कौन खेलता? उसने ठंडी आवाज में कहा। रायान का दिमाग घूम गया। तो वो जिसने तुम्हें गोली मारी? काशिफ ने मजे से ताली बजाई। बस एक और प्यादा, जैसे तुम दोनों थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। तूने हमें इस्तेमाल किया, पहले जेल में फिर बाहर, ताकि हम तेरे सारे दुश्मनों को खत्म कर दें। रुबीना ने गुस्से से कहा। काशिफ हंसने लगा। और तुम्हें अब समझ आया कितने मासूम हो तुम लोग? रायान के सब्र का बांध टूट गया। उसने गन उठाई और सीधे काशिफ की तरफ तान दी। अब यह खेल खत्म। लेकिन काशिफ जरा भी नहीं डरा। मार दो मुझे रायान, लेकिन सोच लो, गोली चलने के बाद तुम पुलिस स्टेशन में खड़े होगे मेरे खून के साथ, और फिर तुमसे ज्यादा वांटेड कोई नहीं होगा। रायान ठिठक गया। काशिफ सही कह रहा था। रुबीना ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? काशिफ ने मुस्कुराकर जेब से एक कागज निकाला और टेबल पर रख दिया। तुम दोनों को आज़ादी चाहिए। ये लो, यहां से बाहर निकल जाओ। लेकिन याद रखना, इस शहर में जो होता है वह मेरी मर्जी से होता है। रायान ने गुस्से से कहा। और अगर हम तुझे खत्म कर दें? काशिफ ने ठाका लगाया। तो भी तुम्हारी हार होगी, क्योंकि तुम मुझे मारोगे लेकिन सिस्टम को नहीं हरा पाओगे। रुबीना ने गन नीचे कर दी। हम चले जाएंगे, लेकिन यह यकीन रख काशिफ, तेरा खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। काशिफ मुस्कुराया। देखते हैं रुबीना, देखते हैं। रायान और रुबीना ने एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें।